नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक रविवार को मेरा क्वेश्चन आंसर सीरीज होता है। दोस्तों, आज आइए, रविवार है। आज आपके प्रश्नों के उत्तर को मैं इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करूं। पहला प्रश्न है बेबी कुमारी जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा, मेरे पिताजी ने 2 शादी की। पहली शादी से मैं हूँ, मेरी माँ मर चुकी है और मैं ननिहाल में पल बढ़ रही हूँ। मेरे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली है, उससे भी बाल बच्चे हैं। तो क्या मुझे पिताजी की संपत्ति में या पिताजी की पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलेगा? उत्तर में मुझे कहना है, बेबी जी, निश्चित तौर पर आपका हिस्सा है, क्योंकि पैतृक संपत्ति में हिस्सा वारिसानों का होता है, पत्नियों का नहीं। आपकी माताजी पहली पत्नी थी या दूसरी पत्नी थी, उससे कोई मतलब हिस्सा के मामले में नहीं है। हिस्सा सिर्फ वारिसानों को दिया जाता है। चूंकि आप अपने पिताजी की एक पहली पत्नी के संतान हैं, संतान होने के नाते आपका भी शेयर आपके पिताजी के पैतृक संपत्ति में है। अगर आपके पिताजी मांगने पर आपका हिस्सा नहीं देते हैं, ऐसी परिस्थिति में जब आप बालिग हो जाएं, आप न्यायालय में जाएं और टाइटल पार्टीशन सूट का मुकदमा अपने पिताजी के अगेंस्ट में करें, निश्चित तौर पर आपका हिस्सा पैतृक संपत्ति में बांटकर आपको दे दिया जाएगा। अगला प्रश्न है शिवाया जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि संपत्ति मेरे नाना जी के हैं, उनके 3 बेटा हैं और 3 बेटियां हैं। मेरे नाना जी की मृत्यु हो चुकी है। नाना जी की मृत्यु के बाद उनके सारी संपत्ति को मेरे तीनों मामा ने अपने अपने नाम पर म्यूटेशन करा करके अपने नाम पर नामांतरण करा के अपने पास रख लिया है। ऐसी परिस्थिति में क्या मेरी माँ या मेरा भी शेयर वहाँ होता है या नहीं? अगर होता है तो मैं उसे कैसे प्राप्त करूँ? उत्तर में मुझे कहना है, शिवाया जी, इसके लिए आप टाइटल पार्टीशन सूट का मुकदमा न्यायालय में करें। वहाँ पर उस केस में आप अपने मामा को प्रतिवादी बनाएं और वहाँ पर मांग करें, मेरी माँ भी आपकी बहन थी। 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट की धारा 6 में एक अमेंडमेंट हुआ था। उसके अनुसार बेटा या बेटी को पैतृक संपत्ति में बराबर का कोपार्टनर माना गया, सहभागी माना गया। ऐसी परिस्थिति में आपकी माँ का भी हिस्सा आपके नाना की संपत्ति में है। आप न्यायालय में बंटवारा का मुकदमा करके अपने माँ की संपत्ति को अपने मामा लोग से प्राप्त कर सकते हैं, भले ही उनके नाम पर म्यूटेशन हो गया है। म्यूटेशन किसी भी तरह का टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं है। अगला प्रश्न है ईशा शर्मा का। इन्होंने कहा, मेरे पत्नी के नाना की संपत्ति है, मेरी नानी की मृत्यु हो चुकी है। मेरे नाना की मृत्यु 1971 में हो गई। मेरे पिताजी की मृत्यु 1989 में हो गई। अब मेरे नाना के भाई और भतीजों ने मेरे नाना की संपत्ति को अपने अपने नाम पर करवा लिया है, अपने अपने नाम पर दाखिल खारिज करा कर रख लिया है। क्या उस संपत्ति में मेरा हिस्सा होगा? उत्तर में मुझे कहना है, निश्चित तौर पर आपका हिस्सा होगा। चूंकि आपके नाना के कोई पुत्र नहीं थे, सिर्फ पुत्रियां ही थी जो आपकी माँ थी। ऐसी परिस्थिति में नाना के सारे संपत्ति का उत्तराधिकारी आपकी माँ होगी और उसके बाद आप होंगे, न कि नाना जी के भाई या भतीजा। आप न्यायालय में जाकर के अपने हिस्से की मांग उन लोगों से कर सकते हैं जो लोग नाना की संपत्ति को अपने नाम पर चढ़वा लिया है। इसके लिए आपको टाइटल पार्टीशन सूट का मुकदमा सिविल कोर्ट में करना होगा। अगला प्रश्न है मनसो जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं, जहां दया भाग हिंदू स्कूल ऑफ लॉ चलता है। वहां पर मेरे पिताजी ने अपनी सारी पैतृक संपत्ति में जो उनका हिस्सा था, अपने बड़े भाई को दान कर दिया। अब क्या मैं उस दान पत्र को कैंसिल करवा सकता हूँ? उत्तर में मुझे कहना है, मनसो जी, निश्चित तौर पर दया भाग लॉ के अंदर में भी पैतृक संपत्ति में वारिसानों का हिस्सा होता है। जब तक वारिसानों का हिस्सा न दे दिया जाए, वैसी परिस्थिति में पिता को कोई हक नहीं है उस संपूर्ण संपत्ति को दान कर दे। आपके पिताजी ने अपने पैतृक हिस्से की संपत्ति को बड़े भाई को दान कर दिया है। आप न्यायालय में जाएं, पिताजी पर टाइटल पार्टीशन कम डिक्लेरेशन सूट का मुकदमा करें। निश्चित तौर पर न्यायालय के द्वारा उस दान पत्र को कैंसिल कर दिया जाएगा और आपका हिस्सा पिताजी की संपत्ति में, पिताजी की पैतृक संपत्ति में निकाल दिया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर मेरा क्वेश्चन आंसर का यह वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस वीडियो के माध्यम से अपने अपने प्रश्नों का हो सके तो निदान प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। अब विशेष अगले वीडियो में।